नमस्कार साथियों। तो मई 2023 की इंटरनेशनल क्रोनोलॉजी हम डिस्कस कर रहे थे और इसमें हम राष्ट्रीय परिदृश्य डिस्कस कर रहे थे। तो नेक्स्ट आर्टिकल रहेगा आम आदमी पार्टी जो है इसको राष्ट्रीय दल का दर्जा प्रदान किया गया है और ये दर्जा जो है 11 वर्ष के अंदर ही इनको मिल गया है। तो राष्ट्रीय पार्टी बन गई है आम आदमी पार्टी। इसके साथ ही बात करें तो जो वर्तमान के अंदर राष्ट्रीय पार्टियों की संख्या कितनी हो गई है, तो ये है 6। कौन कौन सी पार्टियां हैं? भारतीय जनता पार्टी, इसके बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसके बाद में है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी अर्थात CPIM बहुजन समाज पार्टी, इसके बाद में है BSP नेशनल पीपल्स पार्टी और आम आदमी पार्टी। राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा पाने के लिए जो अहर्ताएँ हैं वो कौन कौन सी है? यदि किसी दल को 4 राज्यों में क्षेत्रीय दल का दर्जा प्राप्त हो, यदि कोई दल 3 राज्यों को मिलाकर लोकसभा की 3% सीटें जीतता है तो उसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाता है। तीसरा है इसमें, यदि कोई पार्टी 4 लोकसभा सीटों के अलावा लोकसभा चुनाव या विधानसभा चुनाव में 4 राज्यों में 6% वोट हासिल कर लेती है तो भी उसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलता है। यदि कोई पार्टी 3 शर्तों में से अगर कोई भी एक शर्त, ठीक है 3 शर्त है इसकी, तो उसके लिए अगर वो पूरा करती है तो उसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाता है। तो इस तरीके से आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्रदान किया गया है राष्ट्रीय पार्टी का। और वर्तमान में जो है राष्ट्रीय पार्टियों की संख्या कितनी है? 6 है। नेक्स्ट, केंद्र सरकार के द्वारा राष्ट्रीय अंतरिक्ष नीति 2023 को मंजूरी दी गई है। और ये क्या है, इसके अंदर क्या होगा कि जो अंतरिक्ष के क्षेत्र के अंदर निजी भागीदारी को बढ़ाया जाएगा, इसका उद्देश्य ये है। कैबिनेट ने महाराष्ट्र के हिंगोली के अंदर लीगो लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेब ऑब्जर्वेटरी इसकी स्थापना को भी मंजूरी दी है। इसमें अंतरिक्ष नीति का उद्देश्य क्या है कि निजी भागीदारी को बढ़ावा देना। ठीक है, तो इसके अंदर क्या हुआ कि सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, इसके द्वारा अंतरिक्ष क्षेत्र में जो संबंधित रणनीतिक गतिविधियां हैं इनको अंजाम दिया जाएगा। तो NSIL इसको ऑपरेट करेगी। NSIL जो है ये है इसका उपक्रम है भारत सरकार का सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है और इसरो की क्या है, वाणिज्यिक शाखा है। इसकी स्थापना हुई थी 6 मार्च 2019 को और इसका उद्देश्य क्या है, निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ाना। अब हाल ही में एक बनाई गई है एजेंसी भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र IN-SPAC, जिसका नाम है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और गैर सरकारी संस्थाओं के बीच जो है इंटरफेस करेगी। तो गवर्नमेंट मतलब इसरो और गैर सरकारी संस्थाओं के बीच में इंटरफेस का कार्य करेगी IN-SPAC। और NSIL की बात करें तो ये है भारत सरकार का सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम जो मेन रूप से निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ाता है। ठीक है, ये इंटरफेस है IN-SPAC और ये है सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम। महाराष्ट्र के अंदर जो है लीगो की स्थापना को मंजूरी प्रदान की गई है। कहाँ स्थापित होगा लीगो का फुल फॉर्म याद रखना है बस। महाराष्ट्र के हिंगोली में ये स्थापित होगा और इसका फुल फॉर्म है लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेब ऑब्जर्वेटरी। ठीक है, फुल फॉर्म क्या है, लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेब ऑब्जर्वेटरी। इसके अंदर क्या किया जाएगा कि ब्रह्मांड के अंदर जो ब्रह्मांडीय गुरुत्वाकर्षण तरंग है इसका पता लगाया जाएगा, उसको ट्रैक किया जाएगा और ये जो है 2030 तक पूरी बन जाएगी। तो लीगो की स्थापना कहाँ पर की जाएगी? ये की जाएगी महाराष्ट्र के अंदर। अवनी और व्योम की बात करें तो अवनी और व्योम जो है सफ़ेद बाघ के शावक है। इनका नाम है अवनी है और व्योम है। तो अवनी तो है मादा शावक का नाम और व्योम है नर शावक का नाम। तो इनको जो है दिल्ली के राष्ट्रीय प्राणी उद्यान के अंदर रखा जाएगा। ठीक है, तो अवनी और व्योम जो है ये किसके नाम है? ये है सफ़ेद बाघ के शावकों के नाम। इनके माता पिता के नाम है, पिता का नाम विजय है और माता का नाम है सीता और इनका जन्म हुआ था 24 अगस्त 2022 को। G20 पार्क के बारे में है कि G20 पार्क जो है नई दिल्ली के अंदर विकसित किया जा रहा है और इसके अंदर G20 के जो देश है उसके राष्ट्रीय पक्षी और पशु जो है इनको दर्शाने के लिए कचरे की वस्तुओं से जो है मूर्तियाँ बनाई जाएगी। ठीक है, राष्ट्रीय पक्षियों और पशुओं की।
तो इसके अंदर भारतीय मोर शामिल है, अमेरिकी बाइसन, ब्राज़ीलियन जगुआर, चीन का जो लाल मुकुट वाला सारस, ऑस्ट्रेलियाई ईमू, रूसी भूरा भालू और मैक्सिको का जो गोल्डन ईगल, ये सब इसके अंदर कचरे से जो बनी वस्तुएं हैं उससे बनाए जाएंगे। G20 पार्क कहाँ विकसित किया जाएगा? ये किया जाएगा नई दिल्ली के अंदर। 100 रुपये का सिक्का लॉन्च किया है नरेंद्र मोदी जी ने। 100 एपिसोड पूरे हुए हैं मन की बात कार्यक्रम के, और इस अवसर पर मोदी जी ने जो है 100 रुपये का सिक्का जो है जारी किया है। 100 रुपये के सिक्के पर मन की बात 100 लिखा हुआ है, और सिक्के पर माइक्रोफोन का निशान भी है। ठीक है, इसके अंदर 4 धातुएं हैं, रजत, तांबा, निकिल और जस्ता। ठीक है, याद रखिए, क्वेश्चन आ सकता है कि 100 रुपये के सिक्के में कौन कौन सी धातुएं हैं। तो रजत है, तांबा है, निकिल है और जस्ता है। इसके अग्रभाग जो है, इसके मध्य में अशोक स्तंभ का सिंह है, और इसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। ठीक है, तो 100 रुपये का सिक्का लॉन्च किया गया है 100 एपिसोड पूरे होने पर मन की बात कार्यक्रम। नेक्स्ट है राष्ट्रपति निवास मसोबरा। मसोबरा वो जगह है, ये हिमाचल प्रदेश की जगह है जहाँ पर राष्ट्रपति जो है इनका निवास स्थान रहता है गर्मियों के अंदर। ठीक है, तो मसोबरा के अंदर एक ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन किया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने। ठीक है, तो ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन कहाँ किया है? मसोबरा। और यहाँ पर जो है गर्मियों के अंदर राष्ट्रपति का निवास रहता है ये। श्री रामकृष्ण मठ की 125वीं वर्षगांठ का समारोह मनाया गया है 8 अप्रैल 2023 को। ठीक है, तो ये कहाँ स्थित है? तमिलनाडु के चेन्नई में स्थित है श्री रामकृष्ण मठ। नेक्स्ट है पीड़ा कुनफुर सुरंग। पीड़ा कुनफुर सुरंग है, ये जो है जम्मू कश्मीर के रामबन के अंदर इसका उद्घाटन किया गया। तो सुरंग कहाँ पर बनाई गई है? बनाई जा रही है पीड़ा कुनफर सुरंग, ये बनाई जा रही है जम्मू कश्मीर के रामबन में। ठीक है, इतना ही याद रखना है। संविधान के डोगरी संस्करण, डोगरी है असम की क्षेत्रीय भाषा, और इसको जो है संविधान की 8वीं अनुसूची के अंतर्गत जोड़ा गया है। तो जो संविधान जो है इसका डोगरी के अंदर संस्करण जो है किरण रिजिजू जो हमारी केंद्रीय कानून मंत्री है, इन्होंने जो है इसको जारी किया है। और ये जो है डोगरी की बात करें तो असम की ये एक भाषा है। ठीक है, तो आधिकारिक भाषाओं में से एक है ये, जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषाओं में से। और वर्ष 2023 के अंदर इसे भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल कर दिया गया था। देव का सी फ्रंट की बात करें, सी फ्रंट क्या होता है? सी फ्रंट होता है सैर सपाटे का स्थान जहाँ पर समुद्र रहता है, उसके किनारे पर जो सैर के लिए, टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए जो बनाया जाता है उसको बोलते हैं सी फ्रंट। और इसका जो है उद्घाटन किया नरेंद्र मोदी जी ने दमन और दमन के अंदर। ठीक है, कहाँ पर बनाया गया ये देव का सी फ्रंट? दमन में। और इन्होंने इसके साथ ही नमोपथ का भी उद्घाटन किया। तो नमोपथ और देव का सी फ्रंट कहाँ पर बनाए गए हैं? ये बनाए गए हैं दमन के अंदर। तो अब वन लाइनर देख लेते हैं। तो फर्स्ट है, चीनी भाषा में भारतीय सेना के कर्मियों के प्रशिक्षण के लिए भारतीय सेना ने किस संस्था के साथ समझौता ज्ञापन पर 19 अप्रैल 2023 को हस्ताक्षर किए? तो भारतीय सेना के कर्मियों के प्रशिक्षण के लिए जो है ये तेजपुर विश्वविद्यालय असम यहाँ हस्ताक्षर किए हैं इस संस्था के साथ। किसके साथ? तेजपुर विश्वविद्यालय असम के साथ। तो यहाँ पर जो है चीनी भाषा के अंदर भारतीय सेना के जो कर्मी हैं उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा। नेक्स्ट है, गृह मंत्रालय ने CAPF के लिए हिंदी और अंग्रेजी के अलावा कितनी क्षेत्रीय भाषाओं में कांस्टेबल यानी जनरल ड्यूटी परीक्षा आयोजित करने को मंजूरी दी है? तो हिंदी और अंग्रेजी में आयोजित होती है CAPF के लिए कांस्टेबल की परीक्षा। तो अब जो है ये जो है 13 क्षेत्रीय भाषाओं में आयोजित की जा सकेगी। किन राज्य सरकारों ने 15 अप्रैल से 14 जून 2023 के दौरान अपने राज्य के क्षेत्रीय जल में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो गहरे समुद्र में जो है मछली पकड़ने पर प्रतिबंध लगाया आंध्र प्रदेश और उड़ीसा सरकार ने। ठीक है, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा सरकार ने जो है 15 अप्रैल से लेकर 14 जून तक प्रतिबंध लगा दिया है। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश में भारतीय खेल प्राधिकरण राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? जहां युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बैडमिंटन कोर्ट मैट, जूडो हॉल और बॉक्सिंग हॉल का उद्घाटन किया। तो ये
हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर के अंदर जो भारतीय खेल प्राधिकरण राष्ट्रीय उत्कृष्ट केंद्र स्थापित किया गया है। ठीक है, कहाँ पर स्थापित किया गया है? हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में। नेक्स्ट है बाबा साहब अम्बेडकर यात्रा ट्रेन। इसकी विशेष पहल को बढ़ावा देने और लोकप्रिय बनाने के लिए पर्यटन मंत्रालय के द्वारा किस कार्यक्रम का आयोजन किया गया? तो बाबा साहब अम्बेडकर यात्रा ट्रेन को बढ़ावा देने के लिए परिचय यात्रा का कार्यक्रम का आयोजन किया गया। G20 नेतृत्व शिखर सम्मेलन के समग्र ढांचे के तहत भुवनेश्वर में यूथ 20 परामर्श बैठक की मेज़बानी 14 से 15 अप्रैल 2023 को किसने की? तो यूथ 20 की परामर्श बैठक हुई और इसकी मेज़बानी की KIIT विश्वविद्यालय। ये कहाँ पर स्थित है? भुवनेश्वर में। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय रोजगार मेले को संबोधित करने के दौरान विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में नवनियुक्त कितने कर्मियों को 13 अप्रैल 2023 को नियुक्ति पत्र प्रदान किए? तो लगभग 71,000 को इन्होंने नियुक्ति पत्र प्रदान किए हैं राष्ट्रीय रोजगार मेले के अंदर। आर्मी बॉयज स्पोर्ट कंपनी के स्पोर्ट्स कैडेट को शैक्षिक प्रगति के लिए भारतीय सेना के मिशन ओलंपिक विंग ने किस संस्था के साथ अप्रैल 2023 में MOU किया है? तो गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर के साथ MOU किया है। G20 के सिविल 20 वर्किंग ग्रुप ने योग और ध्यान के लाभों को बढ़ावा देने के लिए एकीकृत समग्र स्वास्थ्य पर 10 अप्रैल 2023 को लॉन्च किया। तो नो चैलेंज लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? G20 के सिविल 20 वर्किंग ग्रुप ने। दूसरी G20 एम्पावर बैठक कहाँ पर संपन्न हुई? तो त्रिवंतपुरम केरल के अंदर संपन्न हुई G20 एम्पावर मीटिंग। तीसरी G20 एजुकेशन वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ संपन्न हुई? तो एजुकेशन ग्रुप की हुई उड़ीसा के अंदर। IRCTC सिख तीर्थयात्रियों के लिए अमृतसर से पटना साहिब होते हुए बीदर और नांदेड़ साहिब से सिख तीर्थयात्रियों के लिए कौन सी ट्रेन शुरू करेगी? तो बीदर कर्नाटक और नांदेड़ साहिब है महाराष्ट्र के अंदर। तो गुरु कृपा यात्रा ट्रेन जो है स्टार्ट होगी और इसको ये ट्रेन शुरू करेगी IRCTC। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुवाहाटी में असम पर्वतारोहण संघ के द्वारा आयोजित किस अभियान को झंडी दिखाकर रवाना किया? तो असम के अंदर ये अभियान चलाया गया, माउंट कंचनजंगा अभियान 2023। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत दूसरी रोजगार कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो दूसरी है ये रोजगार कार्य समूह की, तो ये गुवाहाटी के अंदर ही आयोजित की गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने हैदराबाद में रामायण पर केंद्रित किस 3 दिवसीय उत्सव का उद्घाटन किया? तो रामायण कल्पवृक्षम का जो है उद्घाटन किया है हैदराबाद के अंदर। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास द्वारा IIT मद्रास के द्वारा अफ्रीका महाद्वीप में कहाँ पर अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित किया जाएगा? तो जो अफ्रीका में स्थापित पहला IIT होगा तो अफ्रीका के अंदर स्थापित किया जाएगा और ये किया जाएगा जंजीबार तंजानिया के अंदर। तो इम्पोर्टेंट है, जो अफ्रीका महाद्वीप में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित कर रहा है IIT मद्रास। ठीक है, तो कहाँ पर कर रहा है ये? जंजीबार तंजानिया के अंदर। नेक्स्ट, भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर ने युगांडा के कंपाला में अपने 3 दिन के दौरे के दौरान वाराणसी में किस प्रोजेक्ट की शुरुआत की? तो वाराणसी के अंदर की तो तुलसी घाट रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट इसकी जो है शुरुआत की है। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स।